क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 वायु। बच्चों इसके पहले के चैप्टर जो है हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही चैप्टर को समझ सकते हैं और अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 15 वायु जो है ये हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें करना था। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो बच्चों यहाँ पर जो है अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न जो है वो आपका है सही विकल्प का। तो इसमें सही विकल्प चुन करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है एक खाली ग्लास में ब्लैंक है ना। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए, कुछ नहीं, वायु, केवल ऑक्सीजन, केवल जल वाष्प। तो वास्तव में बच्चों जब खाली ग्लास होता है तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोगों ने प्रयोग के माध्यम से भी सिद्ध किया है कि उसमें क्या होती है, वायु होती है। तो खाली ग्लास में क्या है, वायु है। तो इसका सेकंड नंबर का विकल्प सही होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। खा है आपका वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। जब तक पढ़ रहे थे बच्चों तो यहाँ पर हम जान रहे थे कि जो वायु का संगठन है, यानी वायु में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है और कितना कितना होता है। तो उसमें हमने जाना था बच्चों कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो 78% होता है। तो पहला विकल्प सही है। 21% क्या होता है, वो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है और 0.03 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें 0.97 होती हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात की गई है जो कि 78 है। तो आपका पहला विकल्प सही होगा। ग प्रश्न है बच्चों, वायु दाब आरोपित करती है। तो इसमें ये कहा गया है कि वायु जो है दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो वास्तव में वायु बच्चों क्या होता है कि चारों दिशाओं में जो है वो दाब आरोपित करती है। पर्टिकुलर किसी दिशा की बात नहीं है, वो चारों दिशाओं में ही दाब को आरोपित करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घा है आपका बच्चों पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और वो अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है, साथ ही जो है वो अपना भोजन जो है वो तैयार करते हैं। यहाँ पर इसका जो है विकल्प सेकंड सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर का दिया हुआ है वायु ब्लैंक घेरती है तथा उसमें ब्लैंक होता है। तो वायु क्या करती है बच्चों, स्थान घेरती है तथा उसमें जो है स्थान घेरती है और उसमें जो है क्या होता है, तो उसमें जो है दाब होता है या भार होता है, भार भी होता है लिख सकते हैं, तो या दाब भी लिख सकते हैं। तो भार होता है, वायु स्थान घेरती है तथा उसमें क्या होता है, भार होता है। ठीक है, फिर उसका खा दिया है वायु में ब्लैंक भाग ऑक्सीजन होता है। तो वायु में 21% भाग जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का है। तो 21% जो है आप लिखिएगा क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। गा है बच्चों वायुमंडल में ब्लैंक की परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो वायु में कौन सी परत होती है, तो वायु में ओजोन की जो परत होती है वो सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा बच्चों, ओजोन। ओजोन, ठीक है, ओजोन जो परत होती है वो सूर्य की हानिकारक विकिरणों को आने से रोकती है। अगला है बच्चों घा, जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में ब्लैंक गैस लेते हैं और ब्लैंक निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लेते हैं यानी O2 गैस लेते हैं और CO2 गैस जो है वो निकालते हैं। CO2 है यहाँ पर, ठीक है, CO2। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, एक मिनट इसको फिर से लिख देते हैं। ऑक्सीजन तो आपने देख लिया, इसके बाद फिर तो यहाँ पर श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है, और कौन सी गैस निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चौथे में जो है रिक्त स्थान में इस तरीके से लीजिएगा, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका है सही और गलत का निशान जो है लगाना है। सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे जो है वो आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर काप जो दिया हुआ है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। एक बात सही है बच्चों, जो पृथ्वी को हमारे चारों ओर से घेरे है वो परत जो है वायु की, उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो ये सही है आपका। अगला है बच्चों, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रहण करते हैं, जिसी के कारण जो है, और साथ ही ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त करते हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का संतुलन बना रहता है। इसके बाद है बच्चों, पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही है बच्चों, पर्वतारोही जो होते हैं वो ऊपर जाने पर चूँकि ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है, तो इसके कारण जो है वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, ताकि अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उस सिलेंडर का उपयोग करके जो है वो ऑक्सीजन वो ले पाए। ठीक है। फिर इसके बाद है बच्चों अगला, बीजों के प्रकीर्णन की क्रिया में वायु का उपयोग नहीं होता है। गलत है बच्चों, प्रकीर्णन की क्रिया में जो है वो वायु का उपयोग होता है। तो ये कथन जो है आपका गलत है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये हमारा सही गलत और फिल इन द ब्लैंक्स और विकल्प वाले प्रश्न हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है आपका, वायु के गुण लिखिए, और पाँचवा है ओजोन क्षरण किस कारण से होता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। तो चौथे प्रश्न का उत्तर बच्चों आप इस तरीके से लिखिएगा, वायु के गुण लिखना है आपको। तो वायु के निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है। पहला क्या है? वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। ठीक है। अगला है उसका गुण कि वायु जो है वो स्थान घेरती है। तीसरा गुण है वायु का कि वायु में भार होता है। और चौथा गुण है कि वायु जो है वो दाब डालती है। तो इस तरीके से वायु के गुण हो गए हमारे पास में, जो चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने अच्छे से समझे हैं, साथ ही क्रियाकलाप के माध्यम से भी इन गुणों को सिद्ध किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पाँचवा प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन का क्षरण किस कारण से होता है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा फेयर कॉपी में बच्चों, कि हमारे चारों ओर के वातावरण में अति सूक्ष्म मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तथा एक आवरण बनाती है, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है। ओजोन परत के इस क्षरण को ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके आगे लिखिएगा बच्चों, इतना लिख लिया आपने। इतना कंप्लीट कर लिया आपने, तो इसके बाद फिर आगे लिखिएगा। अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो पॉज करके जो है रोक करके आप अपना इत्मीनान से लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है इसमें ओजोन के इस क्षरण में इस क्षरण को ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण जो है वो क्या है, क्यों होता है मेन, तो वो रेफ्रिजरेटर तथा एसी यानी एयर कंडीशन से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस है। ठीक है। मुख्य कारण उसका क्या है, ये CFC गैस ही है। जो CFC गैस जो होती है वो वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती है। इसके कारण से ओजोन परत की मोटाई जो है वो कम होती जा रही है, उसमें छेद होता जा रहा है या क्षरण होता जा रहा है। यही ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज इसका उत्तर जो है यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ। और ये चैप्टर भी बच्चों हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे तो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आपने नहीं लिखा हो तो इसे कंप्लीट जो है फेयर कॉपी में करके लिख लीजिएगा। और आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे।